मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मशहूर शिक्षाविद तथा इतिहासकार डॉक्टर एम रहमान, जिन्हें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के छात्र छात्राएं प्यार से गुरु रहमान बुलाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट, कभी आईपीएस बनना चाहते थे, परंतु न जाने कितने आईएएस, आईपीएस, दरोगा, रेलवे तथा अन्य सरकारी सेवा में उनके शिष्य विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। गरीब, अनाथ, असहाय, निर्धन, दिव्यांग छात्र छात्राओं के मसीहा गुरु रहमान, जो आज वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना अंतर्गत पहेतिया गांव एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हमने उनसे क्या बातें की, जरा सुनिए। पहले वैशाली की धरती पर आपका स्वागत है और आज यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में जरा बताया सर। देखिए, उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है। आप लोग भी जान रहे हैं कि श्री पारसनाथ जी एक ग्रेट शिक्षाविद, महान शिक्षाविद, सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति के द्वादश कार्यक्रम है ना, कि द्वादश कार्यक्रम के अवसर पर मुझे बुलाया गया। मेरा पुत्र, शिष्य, जो कि मैं अपने शिष्य को पुत्र ही बोलता हूँ और जो बहुत करीब हो, तो उसमें से सौरभ ने कहा कि ऐसी बात है, तो मैं आया इस धरती पर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वैशाली के धरती से अगर किसी को बुलाया जाए और व्यक्ति लाख व्यस्त हो और वो मना कर दे, तो मुझे लगा कि वो गलत बात हो। बैकुंठ शुक्ला वैशाली क्षेत्र में हम नहीं जानते थे वैशाली के थे, लेकिन बैकुंठ शुक्ला को इतिहास का कोई भी शिक्षक कैसे नहीं जानेगा। तो मैं जानता था कि भगत सिंह के पश्चात एक महान क्रांतिकारी के रूप में बैकुंठ शुक्ला उभरे थे, जिन्होंने गुप्त रूप से बढ़ते हुए बनारस, इलाहाबाद तक के क्षेत्र को प्रभावित किया था। जो सुंदरलाल से लास्ट में मिले और 1 मिनट में 3 को बम बांध देते थे अंग्रेज को मारने के लिए। पाकिस्तान अब चीन को मारने के लिए तो हम लोग बांध लेंगे, तो इसलिए उस पूरा गौरवपूर्ण। दूसरा बात कि जब से होश में आए तब से लंगट सिंह कॉलेज, तो पहले शुरू में बचपन में हम लोग सोचते थे कि लंगट सिंह नाम क्यों रखा गया। बाद में कुछ तरह तरह की कहानी लोग बता देगा, आज भी मैं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि लंगट सिंह ने जिस समय शिक्षा का बीजारोपण यहाँ किया हो, वह निश्चित रूप से अद्भुत सरजमी होगी। और उसी में पारसनाथ ठाकुर जी एक ग्रेट शिक्षाविद थे, और ग्रेट शिक्षाविद के पास मेरा जाना लाजमी बनता था। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस धरती पर आकर, निसंदेह। आज आप एक शिक्षाविद के श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं। जी जी। और आप भी एक शिक्षाविद हैं। हाँ। और बिहार में शिक्षा का स्तर जिस तरह गिरा हुआ है, हाँ। उसके लिए किसको दोषी मानते हैं? आप लोग को। कहिए क्यों? जी बताया जाए। इसलिए कि आप चौथे स्तंभ हैं। आप लोग चाहिए तो ईंट से ईंट बजा दीजिए। सच को सामने लाने के बाद जी न्यूज बिहार ने सब सच को सामने लाया, तो पूरा रेलवे आंदोलन में क्रांति आ गई। सच को सामने लाया, आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तरदायी हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग युवाओं को जोड़ पाने में सफल नहीं हुए, मैं तो प्रयास करता हूं। और तीसरे नंबर पर दोषी है युवा। सरकार पर ठिकरा फोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग अपना दोष स्वीकार कर लें। जिस दिन हमको आपको अपना कर्तव्य, शिक्षकों को अपना कर्तव्य, छात्रों को अपना कर्तव्य पता चल जाएगा, नेता के दादा के सारी व्यवस्था को सुधार देंगे। नेता को हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी है। ये चिल्लाएगा तो दूसरा उनका पैर खींचेगा, ये बोलेगा तो अगर कोई चिल्लाएगा तो बोलेगा बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड हो, हिंदू हो कि मुस्लिम है। यहाँ गाय, घोड़ा, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC ST, जातीय जनगणना, फातीय जनगणना, कौन गणना पर ज़्यादा बात होती है? इंसान की गणना पर नहीं होती और शिक्षा के विकास पर नहीं होती। उसके लिए दोषी हम हैं। हमने राष्ट्र बनाया है, संस्कार को जन्म दिया है हमने। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जर्मनी का नहीं था, हमने सब कुछ बनाया है। विश्व को प्राचीनतम गणराज्य की परिभाषा सिखाई है। आनंद स्तूप के नाम पर शांति का पाठ पढ़ाया है हमने। महात्मा बुद्ध के विशेष क्षेत्र के रूप में इसको मैंने देखा है। लंगट को मैं लंगट बाबा कहते हैं, तो लंगट भी कहते हैं, मुझे बाबा हमको लगता है। लंगट बाबा के सरजमी को मैंने देखा है। बैकुंठ शुक्ला की वीरता को मैंने पढ़ा है और पारसनाथ जी के पढ़ा है। तो यही कहेंगे आप लोग के चैनल के माध्यम से कि अब जात, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC ST की, हिंदू मुस्लिम, हिजाब उजाब के नाम सुने हैं ना, बड़ी अभी विवादित विषय था। तो हिजाब उजाब, भगवा तगवा,
की बात भुला के एक बार युवा एक हो जाए, सरकार सुधर जाएगी। क्योंकि युवा सरकार बनाते हैं तो युवा सरकार उड़ाते भी हैं। शर्त है कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, और नेता चाहते हैं कि युवा हिंसा अपनाए ताकि दबा सके, और हिंसा पर चलने वाला यहाँ राष्ट्रपिता कहलाता है, राष्ट्रपिता कहलाता है। सर पिछले 2 वर्षों से सरकार और कोरोना में शिक्षा की स्तर लगातार खराब होते जा रहा है, और जब भी कोरोना की नाम आता है तो पहले शिक्षा से संबंधित स्कूल हो या कोचिंग हो बंद कर दिया जाता है। केवल शिक्षा तो नहीं, वैसा प्रत्येक स्तर जहाँ पर अधिक लोगों के आने से, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, सैलून, जब सैलून है तो बहुत सब सहनाजे वाला होता है, गरीब होता है। शिक्षण संस्थान भी, क्योंकि इन सबको बंद कर देने से कोरोना खत्म नहीं होगा, लेकिन जो सबसे आसान चारा जो है वो बेचारा बन जाता है, चुपचाप बैठिया रहता है। बहुत लोग सुसाइड भी कर, बहुत लोग मर भी गए। तो ये कोरोना का मार था, मैं भी झेला। मैंने सर अभी जो शिक्षा को बंद किया गया था 1 महीना के लिए, जहां यूपी में चुनावी रैली हो रही थी, मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री आते थे उद्घाटन करने, कुछ नेता ऐसे भी थे जिनको कोरोना पॉजिटिव थे, फिर भी वो उस चीज़ को छुपाते हुए आए और उद्घाटन करने के बाद कहें कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, और शिक्षा को पहले बंद कर देते हैं। तो क्या सिर्फ शिक्षा से ही कोरोना फैलेगा? फिर मैं आपको बता दूं कि आपको कोरोना ही नहीं, हमारे बिहार की तो शिक्षा व्यवस्था 4 से चौपट हो गई। मैंने कहा ना कि नीतीश जी ने शराबबंदी किया, मैं सैल्यूट मारता हूँ। महिलाओं को 35%, 3% पहले 38% आरक्षण मिल गया। महिलाएं घर की चारदीवारी आन के बाहर निकल गई और देश समाज की सेवा करी। मेरी बेटियां IPS है, मेरी बेटियां DM है, यानी गुरुकुल की बेटियां, दरोगा है, सिपाही है, सब फील्ड में है। तो निश्चित रूप से एक तो परिवर्तन हुआ है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में 10 में कहिएगा कितना नंबर दे रहा है गुरु रामान, तो मैं बोलूँगा 0, और उससे भी कम कोई हो तो शिक्षा में हम लोग पूर्णतः फ्लॉप हैं। ये कहावत की बातें हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन ये सैद्धांतिक सूचता है, व्यवहारिक सूचता यही है कि आज भी वो 80% लोगों के पास 20% संपत्ति है, अब 20% लोगों के पास 80%। अंतर यही है कि अब जात मायने नहीं रख गया है, अब क्लास मायने रख गया है। इसको जुड़ाना है। समान वस्त्र, स्कूल में हिजाब तिजाब, अब भगवा का बात करोगे डंडा से मारेंगे। अगर मियाँ कहेगा कि हम हिजाब पहन के जाएंगे, हिंदू कहेगा हम भगवा पहन के जाएंगे, तो दिगंबर जैन वाला बोले कि हमारे धर्म में तो लंगटे जाने दीजिएगा आप। शिक्षा संस्थान में है, गलत मारे तबड़ाक से चुप। ये भारतीय संस्कृति और संस्कार की बात है। हम बच्चों को लंगटे नहीं भेज सकते, सिर्फ सिविल कोड होना चाहिए। तो ये परिस्थिति के लिए हम लोग को पहले जागना होगा। आप लोग पहले जागिए, मैं तैयार हूँ। जहाँ कहिएगा लाठी डंडा लेके नहीं, भूखले मर जाने तक हम आपको साथ दे देंगे। और अन्य शिक्षकों को भी जगाइए, और युवा जागे। अपने चैनल के माध्यम से कम से कम युवाओं को जगाइए। युवा जागे हैं तो ये योगेंद्र शुक्ला आ गया है, युवा जागे हैं तो लंगट सिंह आ गया है, युवा जागा है तो विश्व का प्राचीनतम गणराज बन गया है, युवा जागा है तो महात्मा बुद्ध बन गया है। तो युवा जागेगा तो फिर सरकार नहीं सुधर सकती। सर जिस देश में एक देश एक राशन कार्ड की बात कही जा सकती है, उस देश में एक देश और एक स्कूल की बात क्यों नहीं हो सकती है? क्या मंत्री और विधायक या ऑफिसर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते? जो हमारी है पूंजीपतियों के हाथ से के माध्यम से चल रही है, और पूंजीपतियों को धक्का दे देने के बाद सरकार साला बढ़ा के गिर जाएगा। पूंजीपतियों को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू करना चाह रहा है, फट जाएगी। यहाँ तो दाल भात चोखा खिला के कुछ खिला के और नंद फड़ाक बच्चा सबको पढ़ाई के भूख के लालच में पढ़ने जाता है बच्चा। अब किस तरह की बात कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल कभी खत्म नहीं होगा। एक तो पूंजीपतियों की संरक्षक सरकार है, कोई भी सरकार हो, कम्युनिस्टों की सरकार पूंजीपतियों की संरक्षक रहती है, जो पैसा वही देता है। और दूसरा बात की सोच रहे हैं चलो कुछ तो पढ़ रहा है, तो आज जो हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है उसका
ग्रुप डी नहीं भर रहा है, सिपाही नहीं बनना चाह रहा है, दरोगा नहीं बनना चाह रहा है, उस वाला कैट फैट शर्ट सूट साट वाला ज़िंदगी जी रहा है, उससे सरकार कोई मतलब है नहीं, वोट देने भी नहीं जाता, बोले अरे डार्लिंग अभी तो बहुत धूप है, छोड़ दो ना कोई दे देगा, वो है। और जो ये वोट देने वाला है उसको कुंठित किया जा रहा है। मुझे मौका मिले मेरी दोस्त, इस वैशाली की सरजमी पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान में युवा क्रांति के रूप में एक ऐसी क्रांति लाऊंगा जिसका हथियार होगा शिक्षा, जिसकी शक्ति होगी शिक्षा, जिसकी शक्ति होगा युवा, और जिसका मूल आधार होगा गांधी से बढ़ के अहिंसा। हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम आपसे मांगते रहेंगे, मर काहे नहीं जाए। आपके गुरुकुल से बहुत शिष्य छात्र वहाँ से बड़े बड़े अधिकारी बन के निकले हैं, तो आपके गुरुकुल में कैसे छात्र जा सकते हैं और उनके लिए प्रवेश के लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हर तरह का छात्र जो भारतीय हो जा सकता है। पाकिस्तान का होगा तो उसमें बहुत जांच बैठा कर लेंगे, बाकी अन्य देश का भी आ सकता है। अन्य देश में नेपाल का आया है, दूसरे देश का नहीं आया। दूसरा सबसे बड़ी फैसिलिटीज मेरे गुरुकुल की है, किसी से भी, आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोग तो मैं बड़ी डरता भी हूँ, स्टिंग ऑपरेशन में आप लोग माहिर हैं, लेकिन कराइएगा जरूर, कभी ना कभी जरूर कराइएगा। तो वो गुरुकुल की विशेषता, मेरे गुरुकुल की विशेषता, ये भी हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, ये जानते हैं, इसलिए कि सामने बोलेंगे, सच बोलेंगे। इतनी बड़ी धरती पर अगर वैकुंठ शुक्ला लंगट सिंह की धरती पर झूठ बोल के जाने पर कोड़िया न फूट जाएगा। महावीर की धरती पर, बुद्ध की धरती पर, कुंदग्राम में यही जन्म हुआ था महावीर का। आप बस ये फीस है 1 रुपया से लेके 10,600, कोर्स है सिपाही से एसपी, क्लर्क से कलेक्टर। हिस्ट्री ऑप्शनल का फीस है 1 रुपया से लेके 11,000, उसी तरह सब सब्जेक्ट का फीस है, लेकिन शुरुआत 1 रुपया से होता है। और उसमें एक टर्म अलग है कि कोई भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, मेरा गुरुकुल प्रथम गुरुकुल है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का, जिसमें ट्रांसजेंडर को पढ़ाया जाता है। क्या जी? ट्रांसजेंडर को पढ़ाया जाता है, पूरी किताबें भी दी जाती है। ट्रांसजेंडर शहीद के परिवार, वीरांगना हुई तो खर्च भी उठाएंगे, और जिसके पिता बॉर्डर पर काम करते हो उसके बच्चों को 101 रुपया में पढ़ाएंगे, किसी भी तरह से उसको सफल कराएंगे। और ये भीड़ में किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि पता लगा दे कि कौन गरीब, अनाथ, असहाय है और कौन चॉकलेटी है। ये दूसरी बात है कि आज तक इतने मीडिया पे चोंगा रखा हुआ है, आज तक कोई लड़का पैसा कर वापस नहीं लौटा है। आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिएगा पूरे भारत में कि हिंदुस्तान का एक लड़का भी आएगा बोलेगा मैं गुरु रहमान के पास गया हूँ अब पैसा करन लौट गया हूँ, तो उस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेट गुरु रहमान होगा। ये मेरी गर्व है। बजरंग बली पर असीम विश्वास है, हमेशा हमारे साथ बजरंग बली रहते हैं, हमेशा। शिव बम और बजरंग बम दोनों साथ रखते हैं, ये दोनों बम से बड़ा कोई बम नहीं है। अब ये हमारे साथ रहते हैं, तो एक नया क्रांति जो कलम क्रांति संभव है उसको मैं लेकर आऊँगा। एक नया बिहार तो बनाऊँगा ही, एक नए बिहार से एक नया भारत, जो भारत हो, इंडिया नहीं हो, उस भारत बनाने का प्रयास है। सर 1995 से अभी तक लगभग 6,000 से ऊपर आपके यहाँ से दरोगा में लोग निकल चुके हैं। हाँ। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में पटना में एक दंगा हुआ था आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर, उसमें कुछ यूट्यूबर शिक्षकों द्वारा सरकार और बच्चों के बीच का माध्यम बनने की कोशिश की गई थी। देखिए, सरकार के पास तो मैंने भी आवाज़ पहुंचाई थी, जबकि मैं रेलवे को नहीं पढ़ा था, माननीय सुशील मोदी को मैंने दिया था, जब तो लिख के पूरा डिमांड भी किया था। लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पर बोलना बड़ी आसान है, रंगमंच पर अभिनय करना अपेक्षाकृत कठिन है, वास्तविक जीवन में अभिनय करना दुर्लभ, लेकिन जीतता वही है जो वास्तविक जीवन में अभिनय कर जाता है। तो लोग बोल दिए, युवा की तो कोई बांधने की शक्ति होती नहीं, लोग बोल दिए, यूट्यूब पर खूब बोल दिए। अब बोल दिए तो वो नहीं जाने थे कि इतना बड़ा डेंजर चीज़ होगा। ये बोल दिए, उसमें लड़के इकट्ठा होते गए और रेलवे स्टेशन चले गए तो उसी में भीड़ में सब स्टूडेंट ही कोई जरूर नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व भी होंगे, तो उसमें कुछ असामाजिक एक आध को ढेला फेंका। जवानी में हम लोग भी रहते थे, हम लोग भी ढेला फेंकते थे, ढेला फेंकता किसी ने आग लगा दिया, कुछ किया। तो मैं यूट्यूबर शिक्षक के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो शिक्षक यूट्यूब से पढ़ाया या कहीं से पढ़ाया शिक्षक होता है, लेकिन तोड़ फोड़ कार्रवाई को गलत मानता हूँ। रेलवे लाइन का मारना या रेल में आग लगाना अपने घर में आग लगाने के जैसा, उसका मैं विरोध करता हूँ। छात्रों के साथ था, छात्रों के साथ हूँ, छात्रों के साथ रहूँगा। इस पूरे एपिसोड में मैंने जी जान से
एक दिन में 107 इंटरव्यू दिए हैं, आपको नहीं पता होगा। जी बिहार न्यूज 18 पर मैंने लाइव को मैंने विनती की, जी न्यूज में विनती किया, आपको आज तक पर मैंने कहा, मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आंदोलन करना तुम्हारा हक है, हिंसा मत करना, दबा दिए जाओगे। और अहिंसा को दबाने की शक्ति नहीं है, कि हिंसा सभ्यता है और अहिंसा संस्कृति है। सर एक आखिरी सवाल है, आपका नाम रहमान सर है और गले में हनुमान जी है, इस पे लोगों को हमारा नाम एक सस्पेक्स बना रहता है। सस्पेक्ट हमारा नाम गुरु रहमान है, हमारी बीबी के नाम अमिता कुमारी है, वो हिंदू है, हमारी बेटी के नाम अदम्य अदिति है, वो हिंदू है, हमारे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है, वो हिंदू है। तो मैं हम लोग अगर आप सर हिंदू हैं, मुसलमान हैं या फिर भारतीय हैं, ये बता दीजिए। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना भारतीय, हम सनातनी हैं। और सनातन का अर्थ ही होता है कि भारत, अब भारत बोलेगी तो पूरा ज्ञानेंद्री कांप उठती है, जाग उठती है। इंडिया कितना गंदा लगा, भारत लगता है कि शरीर में कुछ हुआ। मैं भारतीय तो हूँ ही, सनातनी हूँ इसलिए भारतीय हूँ, अब भारतीय हूँ इसलिए भारत के लिए जान दे भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। हिंदू में या जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता।